अपने ऊपर विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए कि वर्तमान निम्न स्थिति को बदल देने की सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्य में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। आप जो खोजते हैं, विचारते हैं, जिन बातों को प्राप्त करने की योजनाएं बनाते हैं, वे आंतरिक शक्तियों के विकास से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास कीजिए कि जो कुछ महत्ता, सफलता, उत्तमता, प्रसिद्धि, समृद्धि अन्य व्यक्तियों ने प्राप्त की है, वो आप भी अपने आंतरिक शक्तियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप में वे सभी उत्तमोत्तम तत्व वर्तमान हैं जिनसे उन्नति होती है। न जाने कब, किस समय, किस अवसर, किस परिस्थिति में आपके जीवन का आंतरिक द्वार खुल जाए और आप सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएं। विश्वास कीजिए कि आप में अद्भुत आंतरिक शक्तियां निवास करती हैं। अज्ञानतावश आप मन के अज्ञात, विचित्र और रहस्यमय शक्तियों के भंडार को नहीं खोलते। आप जिस मनोबल, आत्मबल या निश्चय बल का करिश्मा देखते हैं, वो कोई जादू नहीं, वरन आपके द्वारा संपन्न होने वाला एक दैवी नियम है। सब में ये असाधारण एवं चमत्कारी शक्तियां समान रूप से व्याप्त हैं। संसार के अगणित व्यक्तियों ने जो महान कार्य किए हैं, वे आप भी कर सकते हैं। बस आवश्यकता है अपने पौरुष को जगाने के लिए आत्मशक्ति की चिंगारी जलाने की। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1948, पृष्ठ 1। बुद्धिमानों, मूर्ख क्यों बनते हो? मनुष्य की बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध है। उसकी चतुरता, क्रियाकुशलता और सोचने की अद्भुत शक्ति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। सृष्टि का मुकुट मणि होने का गौरव उसने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर प्राप्त किया है और विविध दिशाओं में अनेकानेक आविष्कार करके अपने को साधन संपन्न बनाया है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि मनुष्य में मूर्खता की मात्रा कम नहीं है। हम नित्य असंख्यों को मरते हुए देखते हैं, पर अपने आप को अमर जैसा अनुभव करके काम और लोभ के फंदे में फंसे रहते हैं। पाप के दुष्परिणामों से असंख्य प्राणी दुख से बिलबिलाते हुए देखे जाते हैं। उन्हें देखते हुए भी हम पाप करते हैं और सोचते हैं कि पाप के फल से मिलने वाले दुख से बचे रहेंगे। क्षणिक सुखों के बदले चिरकालीन सुख शांति को ठुकराते रहने वालों की संख्या कम नहीं है। इन क्रियाकलापों को किस प्रकार बुद्धिमानी कहा जाएगा? सांसारिक मनोरंजन की बातों में बुद्धिमानी दिखाना और आत्मस्वार्थ को भूले रहना, ये कहां की समझदारी है? मूर्ख मत बनो, मनुष्योचित बुद्धिमत्ता को अपनाओ। खिलौने रंगने के लिए अपना रक्त मत बहाओ। सच्चे स्वार्थ को ढूंढो और परमार्थ की ओर कदम बढ़ाओ। अखंड ज्योति, नवंबर 1948, पृष्ठ 1। लक्ष्य विहीन जीवन। हमारा लक्ष्य क्या है, इसका हमें पता तक नहीं। यही आश्चर्य का विषय है। सभी लोग धन बटोरते हैं, पर उसका हेतु क्या है, इसका उत्तर विरले ही ठीक से दे सकेंगे। सभी करते हैं तो हम भी करें, सभी खाते हैं तो हम भी खाएं, सभी कमाते हैं तो हम भी कमाएं। इस प्रकार अंधानुकरण की वृत्ति ही हमारे विचारों और क्रियाओं की आधारशिला प्रतीत होती है। आखिर कमाई एवं संग्रह क्यों और कहां तक, इसका भी तो विचार होना चाहिए। पर हम चैतन्य शून्य, लक्ष्य विहीन एवं यंत्रवत जड़ से हो रहे हैं। क्रिया कर रहे हैं, पर हमें विचार का अवकाश कहां? जिस प्रकार कहां जाना है ये जाने बिना कोई चलता ही रहे, तो इस चलते रहने का क्या अर्थ होगा? लक्ष्य का निर्णय किए बिना हमारी क्रिया निरर्थक होगी। जन्म लेते हैं, इधर उधर थोड़ी हलचल मचाते हैं और चले जाते हैं। यही क्रम अनादिकाल से चला रहा है। आखिर ये जन्म धारण क्यों और ये मृत्यु भी क्यों? क्या इनसे मुक्त होने का भी कोई उपाय है? यदि है तो वो कौन सा और उसकी साधना,
कैसे की जाए, इस पर विचार करना परमावश्यक है। यह तो निश्चित है कि मरना अवश्यंभावी है, इसीलिए लक्ष्य को निर्धारित कर उसी तक पहुंचने के लिए प्रगतिशील बना जाए। समय को व्यर्थ न खोकर प्राप्त साधनों को लाभ के अनुकूल बनाया जाए और लक्ष्य पर पहुंचकर ही विश्राम लिया जाए। यही हमारा परम कर्तव्य है। अखंड ज्योति, नवंबर 1948, पृष्ठ 15। शारीरिक और बौद्धिक श्रम। कई व्यक्ति भूखों मरना, तंगी में रहना, बेकारी भुगतना पसंद करते हैं, पर ऐसे कार्य करने को तैयार नहीं होते जो शारीरिक परिश्रम वाले होने के कारण छोटे समझे जाते हैं। ये झिझक मिथ्या, अज्ञान मूलक एवं हानिकारक है। ऐसी झूठी प्रतिष्ठा के मोह में पड़े हुए व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय यूं ही गंवाते रहते हैं और अपनी हानि करते रहते हैं। जिन्हें उन्नति के पथ पर चलना है, उन्हें परिश्रम को अपना अभिन्न मित्र बनाना होता है। परिश्रम ही वो दीपक है जिसके प्रकाश में मनुष्य विकास के मार्ग को प्राप्त करता है। ऐसे सच्चे मित्र से जो व्यक्ति घृणा करता है, उसे साथ रखने में शर्म अनुभव करता है। समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति न ऊंचे उठ सकेंगे न आगे बढ़ सकेंगे। बंदूक पकड़ने में शर्म करने वाला सिपाही युद्ध में मोर्चा फतह नहीं कर सकता और न परिश्रम से झिझकने वाला व्यक्ति जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर सकता है। परिश्रम ही संपूर्ण वैभवों का पिता है। जो जितना ही अधिक परिश्रमी होगा, वो उतना ही अधिक आनंदित रहेगा। हमारे कार्यक्रम में शारीरिक और मानसिक परिश्रम का समान स्थान होना चाहिए। दोनों की महत्ता को समान रूप से समझना चाहिए। इसीलिए विवेकवान व्यक्ति सदा से ही कर्म की सर्वोपरि महत्ता को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार आचरण करते रहे हैं। अखंड ज्योति, मार्च 1949, पृष्ठ 11। साधक को सब कुछ भूल जाना चाहिए। साधक को सब कुछ भगवान की इच्छानुसार ही होने देना चाहिए। अपनी किसी प्रकार की भी स्वतंत्र इच्छा या हठ को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा। साधक को अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि भगवान की मंगलमय इच्छा ही सब घटनाओं को उत्पन्न कर रही है। भगवान में संपूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान जो कुछ कमी देखते हैं, उसे दूर करने के लिए सब कुछ करते हैं। साधक को चाहिए कि भगवान के इस काम को भी वो साधना का एक अंग ही समझे, क्योंकि साधना के लिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए कल्याण साधना में भगवान के कल्याण स्वरूप का स्मरण रखना ही साधक का प्रमुख लक्ष्य है। तनिक भी विचलित न होकर अक्षुण्ण, संपूर्ण और कल्याण करने वाली श्रद्धा भगवान के ऊपर रखो। श्रद्धा ही समस्त कल्याण की प्राप्ति करा देगी। श्रद्धा ही त्याग का आधार है। इससे अनंत ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें अणु मात्र भी संदेह नहीं है। श्रद्धा ने ही संपूर्णता को प्राप्त कराने का भार ग्रहण कर रखा है। साधक को ये बात नहीं भूल जानी चाहिए। अखंड ज्योति, अप्रैल 1949, पृष्ठ 12। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।